पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान जल्द ही उससे अलग होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी ताजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच लाखों बलूच भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, गुहार लगा रही है कि हमारी बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम सिर्फ कुछ ही महीनों में बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बना देंगे। 6 मई से 9 मई के दौरान जब पाकिस्तानी फौज भारत के सामने कमजोर पड़ रही थी, ठीक उसी टाइम बहुत सारे बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूच जर्नलिस्ट मीर यार बलोच भारत से बोल रहे हैं कि हमें भारत पे अपना एक एम्बेसी खोलने दो। वो यूएन को बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को बोलो कि अपने सारे हथियार और हमारी प्रॉपर्टी छोड़कर आज ही यहाँ से चली जाए। हैरानी की बात यह है कि जब पूरा पाकिस्तान भारत से हारने के बाद भी झूठी जीत का जश्न मना रहा है, बलूचिस्तान के लोग खुलकर भारत को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह लोग भारत का झंडा लेकर खड़े हैं। टीवी में भारतीय फौज की पीसी देखकर एक छोटी बच्ची यहाँ सल्यूट कर रही है। अगर आपने ट्विटर के स्पेस सुने होंगे तो वहां बलूच नौजवान खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और पंजाबी पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं। ये लोग भारत से बार बार बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, हम पाकिस्तानी पंजाबी फौज को कुछ दिनों में बलूचिस्तान से भगा देंगे। वहीं भारत में आज लाखों लोग इन बलूच भाइयों के साथ खुलकर खड़े हैं। उनका साफ मानना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकी भेजकर कश्मीर की शांति खराब कर सकता है, तो भारत को तो कम से कम बलूचों की आजादी के सपोर्ट में तो आना ही चाहिए। और अगर मैं आपको एक साल में बीएलए की कुछ हमलों के बारे में बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। 6 मई को जिस भारत में पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए थे, उसी दिन बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कच्चे डिस्ट्रिक्ट में आईडी विस्फोट करके पाकिस्तानी फौज के साथ बंदों को जनून में ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक उसी दिन 2 दिन बाद इसी कक्ष में एक और आईडी विस्फोट पे पाकिस्तान फौज के 14 फौजी मारे गए। इससे पहले मार्च के महीने में बीएलए के लोगों ने पंजाब से आ रही पूरी की पूरी गाड़ी, जहां पर एक्सप्रेसवे को ही हाईजैक कर लिया गया था, उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। तभी लोगों की मांग थी कि पाक फौजी ने जिन मासूम बलूचों को अपने कब्जे में ले रखा है, वह उन्हें फौरन छोड़ दे। उसके बाद पाक फौजी ने वहां ऑपरेशन भी कर दी है। कहते हैं कि तब बीएलए ने पाक फौज का ऐसा बाजा बजाया था कि लाशें रखने के लिए ताबूत कम पड़ गए थे। उस ऑपरेशन में मारे गए पाक फौजियों की असली संख्या तो पाक आर्मी ने आज तक बताई ही नहीं। इसके बाद 1 फरवरी को कला जिले में भी हमले में 18 फौजी मरे। 19 फरवरी को बरखान जिले में पंजाब से आने वाली यात्रियों की बस से उतरकर गोली मारी गई। उससे पहले 5 जनवरी को तरबूत में विस्फोट से लड़ी गाड़ी ने एक कोच को टक्कर मारी, जिसमें 5 फ्रंटियर क्रॉप्स के परछके होंगे। और उससे पहले इस साल की शुरुआत में 9 जनवरी को खुददार की जरी डिस्ट्रिक्ट में बीएलए ने एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा दी और एक बैंक से 90 मिलियन रुपीस लूटे। ये तो मैं आपको सिर्फ इस साल के पिछले 4 महीने की बड़ी घटनाएं बता रही हूँ। छोटे छोटे इंसिडेंट तो इतने हो रहे हैं कि पूछो ही मत। साथ ही सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में 50 से ज्यादा ऐसी जगहों पर हमले किए गए हैं कि 70 मामले सामने आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के किसी स्टेट में इक्वल ग्रुप इतना डोमिनेंट हो कि वहां की फौज के हाथ ही ना आ रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वहां की जनता ने फैसला कर लिया है कि हम अब इस मुल्क में यानी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। खैर, अभी के फिलहाल बस इतना ही। अब ये देखना बाकी है कि भारत सरकार बलूचिस्तान के लोगों की सहायता करती है या नहीं। ये देखने के लिए बने रहिए खबरी टीवी के साथ। धन्यवाद।